हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आ चुका हूं आपके सामने रेगुलर, जैसे मैं रोज आता हूं आप लोगों के सामने, वैसे ही आज भी आ चुका हूं। और आप सबको पता है कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोगों के फिजिक्स के पेपर के लिए होंगे बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो दूसरी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे बेटा, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जरूरी, आप लोग अगर पढ़ नहीं रहे होंगे तो आप लोगों को आने वाली है काफी सारी प्रॉब्लम। क्योंकि फिजिक्स के डेरिवेशन भाई इतने दमदार है। देखो केमिस्ट्री के लिए भी तो लाइन बनी भी है ना, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह दफा, ये लाइन केमिस्ट्री के लिए तो बनी भी है, लेकिन फिजिक्स के लिए तो ऐसी लाइन भी ना बनी भाई। फिजिक्स तो ऐसी है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो सुबह तक नहीं जाती, वो तो तुरंत ही गायब हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर साथ रहा फिजिक्स का तो बड़ा लंबे समय तक रहता है, और अगर नहीं रहा तो भाई ये इतनी सिंपल नहीं है समझ में आती। इसीलिए मैं बच्चों से कहता भी हूं कि मैं फिजिक्स का कोई डेरिवेशन नहीं जिसको लोग सिंपल तरीके से समझ लें। मुझे समझने के लिए आप लोगों को जरूरी है गहराई में जाना। और वैसे ही मैं कहता हूं सबसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको फिजिक्स के डेरिवेशन समझ आ जाए तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्किंग स्टेप बनाना। अगर आपको किसी भी डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने तरीके से उसके वर्किंग स्टेप बनाइए। बेटा एक याद रखना बात, वर्किंग स्टेप का मतलब है करने के तरीके। कैसे करने के तरीके? देखो याद रखो, हम लोग जब भी किसी जगह पर जाते हैं, देखो कोई आया है क्या? हाँ भाई, कोई जुड़ा है क्या बच्चा? प्रियांशु जी, आपने इसकी लिंक शेयर नहीं की। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि आज हम लोग पढ़ेंगे 7 चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे इसके ऑब्जेक्टिव। और अगर 7 चैप्टर के अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी क्या करना है, उन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवर करते हुए चलना है और आंसर्स भी बताते चलना है। तो मैं जरा देख लेता हूं मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुका है, जिससे अपन आगे की तरफ करेंगे। हाँ भाई, तो कौन कौन जुड़ चुका है जल्दी से थोड़ा मैसेज करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो सही है क्या, सुनाई दे रहा है क्या, वो क्लियर है क्या, क्योंकि मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा ना। हाँ भाई, राधे राधे। मुस्कान आ चुकी है भाई, मुस्कान नहीं अपनी कामनी आ चुकी है। कौन कौन आ चुका है जल्दी से आ जाओ भाई। चित्रांशी, अच्छा। एक मैं तब तक तुम लोगों को, जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन करा दूं भाई, है ना। एक क्वेश्चन कराने का मन है मेरा, एक क्वेश्चन करा दूं तुम लोगों को, ठीक है। तो तुम लोग एक क्वेश्चन देख लो पहले। एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, तो जरा से ये और देख लो तुम लोग। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। या किस स्थिति में विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। जरा से ये और देख लो, यह क्वेश्चन आता है किस स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। किस स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, शून्य होता है, ये और समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं, आप सब जानते हो कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। राधे राधे नैना, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैंने ये तुम लोगों के एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, जरा सा देख लो।
ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका नेगेटिव चार्ज ये रहा और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट को नाम दिया ए और ये पॉइंट नाम दिया बी। यहाँ पर अपन लोगों ने आर डिस्टेंस लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तुम्हारा वो क्या हो गया एल, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल। ये मिड पॉइंट है, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने ओ। ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट कहाँ करना है, यहाँ। पोटेंशियल कैलकुलेट कहाँ करना है, यहाँ। इस पॉइंट पर अपन लोगों को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना है अपन लोगों को। तो मैंने कहा पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन कहें कि ये वाला डिस्टेंस कितना है तो तुम कहोगे सर यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और जब 90 डिग्री का बन रहा है मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आने वाला है सर जी, ए स्क्वायर प्लस में क्या आने वाला है आर स्क्वायर। अच्छा, ए की जगह पर क्या आएगा एल आएगा, है ना, क्योंकि अपन ने क्या माना एल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तुम कहोगे एल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर क्या आने वाला है तो तुम कहोगे आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, बस कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे होते हैं बेटा, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, देखना ध्यान से। मैंने कहा माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण कारण पी बिंदु पर विभव क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, विभव पी बिंदु पर विभव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो विभव कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने कहा सर बी माइनस क्यू बराबर, आपने कहा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ही होता है, इनटू में माइनस क्यू है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम कहोगे सर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण बनेगा एक। ठीक है, फिर कही के प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव। अब क्या कर रहे हो, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हो पी बिंदु पर विभव, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो तुम कहोगे सर पी बिंदु पर विभव ऐसे कैलकुलेट होगा, बी प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू आ जाएगा प्लस का और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, परिणामी विभव कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, परिणामी विभव, है ना। तो परिणामी विभव जैसा तुम सब जानते हो, रिजल्टेंट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा सर जी, बी नेट बराबर बी प्लस क्यू, और प्लस क्या करना होता है, बी माइनस क्यू करना होता है। ठीक है, तो बी नेट दोनों की वैल्यू हम लोगों को पता है, बी प्लस क्यू की वैल्यू भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अंडर रूट के अंदर कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ लगा है प्लस, फिर कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना है माइनस का क्यू, और अंडर रूट के अंदर कितना है तो तुमने कहा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस। ठीक है, तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा तो तुम कहोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में दोनों चीजें बराबर है, चिन्ह लगा है माइनस का, तो आपस में ये घट जाएंगी, और घट जाएंगी तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो भाई साहब निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। आई थिंक कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाई। अब अपन लौट के आ जाते हैं अपने आंसर्स पर। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मैंने लक्ष्य स्थिति पर क्या किया, विभव कैलकुलेट किया था। ठीक है, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा 7 चैप्टर की ऑब्जेक्टिव। स्पीड में आंसर बताना चालू करेंगे क्योंकि तुम लोगों के सामने ये है। ठीक है, सबसे पहले द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन अ कंप्लीट साइकिल एज, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो बताएं जरा सा कितना होता है, कितना होता है औसत मान एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0। 0 भाई, ये दो लोग ही पढ़ते हैं क्या, राघवेंद्र और चित्रांशी, इनके अलावा तो कोई जवाब ही ना देता। और आजकल तो मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स की भी वैल्यू घटती जा रही है ना, लाइव में भी कोई ना जुड़ रहा। चाहते क्या हो तुम लोग, नहीं पढ़ाऊं, ना पढ़ाऊंगा। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो तुमने कहा सर इसका करेक्ट आंसर है 0। क्या है इसका करेक्ट आंसर, 0। हम सब जानते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में तुम लोगों की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। कितनी होगी, 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, द पीक वैल्यू वी नॉट एंड आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ आर रिलेटेड एज, प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल के शिखर मान वी नॉट और आरएमएस मान वी आरएमएस का संबंध क्या है, तो तुम बता दो जरा सा क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है। वी नॉट बराबर 0.707 बी आर एम एस होता है, या बी आर एम एस बराबर 0.707 बी नॉट होता है, या बी आर एम एस बराबर जे होता है, या ये होता है, बता दो जरा। पहला वाला है कि दूसरा वाला है,
पहला वाला है कि दूसरा वाला है? 83B, अच्छा जी। दूसरे का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या है? बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सब जानते हो कि बीआरएमएस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो बीआरएमएस की वैल्यू होती है 0.707 बी नॉट, या इसी जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो तुम सब जानते हो बी नॉट अपॉन में क्या लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं। ऐसे ही याद रखना है हम लोगों को कि IRMS रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो IRMS की भी वैल्यू होती है 0.707। यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा आई नॉट, या इस जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन में क्या लिख सकते हैं? √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? आई नॉट अपॉन में √2। ये भी तुम लोगों को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है? ये भी क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है? चलो अगला, एक संधारित्र से प्रवाहित होती है भाई साहब, a condenser passes through it, क्या पास होता है? ओनली डीसी, ओनली एसी, बोथ डीसी एंड एसी, या नाइदर एसी और नॉर डीसी? बताओ जरा सा, तीसरे वाले का करेक्ट आंसर क्या है? तीसरे वाले का करेक्ट आंसर? तीसरे वाले का करेक्ट आंसर बताएंगे जरा? एसी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर है? तो ओनली एसी। भाई किसी भी संधारित्र के अंदर से जो धारा प्रवाहित होती है वो कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो केवल और केवल एसी धारा होती है। कौन सी होती है? एसी धारा। वेल डन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देख लो जरा सा, नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम लोगों से? नेक्स्ट तुम लोगों से कह रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वाटर हित होती है यदि परिपथ में हो, वाटर हित नहीं भैया, वाटलेस है ना, वाटलेस है ना, वाट रहित होती है यदि परिपथ में हो। क्या हो बताओ जरा सा? राम राम रूपेश, राम राम, टाइम मिलेगा तुम्हें? बताओ क्या होगा केवल और केवल? चौथे वाले का आंसर बताएंगे? चौथे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे ओनली एल। क्या हो जाएगा? ओनली एल। जब ओनली एल होता है तब तुम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है? कि जो करंट है वो कैसा होगा? वाटलेस होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताओ ऐसा कौन सा डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बताओ ऐसा कौन सा डिवाइस है? ऐसा कौन सा डिवाइस है बताओ? पांचवे का सी। अरे जलवे, अरे अभी अभी गलत दिला दिया भाई। नेक्स्ट दिन और कुछ दिन बाद दिलाते तो ठीक रहता रूपेश। अभी मोबाइल दिला के गलती कर दी घर वालों ने। चलो कोई ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन? आंसर लगा रहा है भाई? सी लगा रहा है। शिवम आ चले हैं भैया, शिवम अपने आ चुके हैं, शिवम आ चुके हैं। चित्रांशी डायनामो, डायनामो क्या चीज हो गया? कुछ है इसमें? एसी डायनामो? कौन सा डायनामो बेटा? अच्छा मोटर भी है, डायनामो भी, चौक वाला और ट्रांसफार्मर, एक ही तो डायनामो है, तो बी लगा रही हो तुम। ये सर अपने हिसाब से देख लो, हम लोगों ने तो लगा दिया जो लगाना था। पांचवे का बी। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या हो गया? एसी डायनामो। वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो एसी डायनामो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट एंड आरएमएस वैल्यू इज IRMS, दे आर रिलेटेड एज। ठीक है, एसी परिपथ में धारा का शिखरमान आई नॉट और आरएमएस का संबंध क्या होता है? तो तुम सब जानते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना? थोड़ी देर पहले ही बताया था। बताओ इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से, जिससे मैं तुम्हारा ये वार्म अप करवा रहा हूँ, जिससे मैं आगे तुम लोगों को डेरिवेशन कराने वाला हूँ। थोड़ा जल्दी कर लो सर जी, आप ही बता दो।
आप ही बता दो। ठीक है चलो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम सब जानते हो कि आई आर एम एस बराबर क्या होता है। तो तुमने कहा सर आई आर एम एस बराबर होगा यहाँ पर आई नॉट अपॉन में √2। क्या होता है, आई नॉट अपॉन में √2। तो कहीं दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें आई नॉट अपॉन √2। सर आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन में √2, आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई आर एम एस बराबर √2 आई नॉट आई आर एम एस, और आई नॉट बराबर 1/2 आई आर एम एस। ये क्या कह रहे, आई आर एम एस बराबर क्या होता है। तो कौन सा आने वाला है इसमें भाई, अब मजा आ गया यार। कौन सा आ सकता है, हाँ जी आ जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि अपन लोगों को आई नॉट देखो √2 इधर चला जाएगा तो आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, तो √2 आई आर एम एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आर एम एस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिख ही नहीं रहे, दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए बेचारे। चलो कोई ना, अगली बार दिखेंगे। सर डी है क्या, हाँ डी था इसका, लेकिन रूपीस तुम्हें कैसे दिख गए ये। चलो अगला क्वेश्चन भाई, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये वाला है, बताओ जरा सा। इसका करेक्ट आंसर है एसी परिपथ में धारा का सकरमान 50250, इस पता ना क्या दे रखा है ना। अच्छी अच्छी कुछ दे रखा है, ए स्क्वायर रूट पता ना क्या स्क्वायर रूट, फिर 2502 ए है। आरएमएस मान कितना होगा भाई, आरएमएस मान कितना होगा। पानी में ट्विस्ट है, 50√2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50√2 एम्पियर है। कितना दे रखा है, 50√2 एम्पियर दे रखा है। आरएमएस वैल्यू निकालनी है, क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या दे रखा है, द पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो तुमने कहा 50√2 दे रखी है। ठीक है, और निकालना क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो हम सब जानते हैं आई नॉट अपॉन में क्या होता है, √2 होता है। तो कहीं 50 इंटू में √2, नीचे क्या आ जाएगा, √2 से √2 कट गया, आंसर कितना आ गया 50 एम्पियर। तो आंसर कितना आ जाएगा 50, जो कि कहाँ है तुम्हारे सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। वाह वाह बेटा शिवम वाह, मौज कर दी। मैथ तो तेरा अल्टीमेट प्रो मैक्स चल रहा है। शिवम का मैथ अल्टीमेट प्रो ओके डन। भाई शिवम के मैथ को 4 नहीं 21 तोपों की सलामी दी जाती है। डन है भाई। अगला क्वेश्चन, प्रतिबाधा की इकाई क्या है, प्रतिबाधा की इकाई क्या है, जरा बताओ जरा। द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज, भाई साहब मैंने तुम लोगों को 3 चीजें बताई हैं। एक कौन बताया सर, इम्पीडेंस बताया। एक कौन बताया, इम्पीडेंस। ठीक है, एक कौन बताया, तो तुमने कहा सर इम्पीडेंस बताया था। एक कौन बताया, तो रिएक्टेंस बताया था, रिएक्टेंस रिएक्टेंस। और एक कौन बताया था, रेसिस्टेंस। क्या बताया था, रेसिस्टेंस। इन सबका ऐसा यूनिट क्या हो गया सर, इन सबका ऐसा यूनिट होता है एक ही, जिसको बोलते हैं ओम। ओम नमः शिवाय, उसमें से ओम ले लो। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम। क्या हो गया, ओम। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। भाई तुम लोग तो अल्टीमेट पढ़ रहे हो। ठीक है चलो, ओम क्या हो जाएगा, ओम। अगला क्वेश्चन है दूसरा, फॉर अ रेजोनेंट सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। इसका आंसर कौन बता रहा है, ये दूसरे वाले क्लब का आंसर बताओ, तब माने कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो। मुस्कान का आंसर आ चुका है, जो कि गलत है। ओके डन। नहीं नहीं सही भी हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, सही भी हो सकता है, मैं तो डरा रहा था। ठीक है, वेल डन। करेक्ट आंसर है भाई मुस्कान का एक, इसका करेक्ट आंसर है क्या है, एक। वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ करंट इन एन एसी सर्किट इज वॉट लेस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर विल बी, यदि एसी परिपथ में धारा वाटर है, तारे वॉट लेस है ना, वॉट रहे तो शक्ति गुणांक कितना होगा, बताओ जरा सर। शक्ति गुणांक कितना होगा, बताओ जरा। शक्ति गुणांक कितना होने वाला है, 0। बिल्कुल रूपेश, शाबाश बेटा, ऐसे ही पेपर में भी करके आ जाना है भाई साहब, जहां आंसर बता रहे हो ना वैसे ही पेपर में भी करके आ जाना। शून्य है ना, ऐसा मत करके आना कि पेपर में छोड़ के आ जाओ तुम लोग। क्या आ जाए भाई, पेपर में मत छोड़ना, याद रखना भाई लोगों। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर बहुत पास में आ चुके हैं, पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड इन सर्किट, बताओ ट्रांसफॉर्मर का उपयोग परिपथ में नहीं किया जाता, कौन से परिपथ में नहीं किया जाता, ट्रांसफॉर्मर का यूज कौन से परिपथ में नहीं किया जाता।
ये तो पता चलेगा रूपेश कि कहां तक तुम लोगों ने वह कृपा को बनाए रखा है। पता चले कि कृपा तो मेरी रहे और लेकिन तुम लोग पढ़ के ना और पेपर में कुछ करके ना। डीसी किस सर्किट में होगा, तो तुम कहो सर डीसी सर्किट में। कौन से सर्किट में हो जाए, डीसी परिपथ में अपन लोग यूज नहीं करते, ठीक है। सुदामा का आंसर आ चुका है डीसी, मुस्कान का भी आ चुका है, चित्रांशी का भी आ चुका है, रूपेश का भी आ चुका है, ठीक है। डन बेटा डन, शाबाश। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, बताओ डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका, ये वाला सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताओ जरा सा, सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अच्छा जी, शाबाश भैया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, किस पर होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अगला क्वेश्चन, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स अहेड ईएमएफ बाय फेज एंगल। शुद्ध संधारित्र परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कितने फेज कोण से आगे होती है। बताओ जरा सा, कितने फेज कोण से आगे होगी। इसका आंसर तो सबको आ जाएगा ना, ये तो सरल ही है। कितने से आगे होगी, कितने से आगे होगी भाई, कितने से आगे होने वाली है बच्चा पार्टी। तुम लोग कह रहे हो सर पाई/2 से, कितने से आगे होगी, पाई/2 से। कितने से आगे होगी, पाई/2 से। 90 डिग्री mm, अच्छा जी 90 डिग्री से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन ऑफ करंट, ठीक है। एसी मापक यंत्र धारा के किस पर आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, तुम कहोगे हीटिंग इफेक्ट पर। किस पर आधारित होगा, तो हीटिंग इफेक्ट पर। किस पर आधारित होगा, हीटिंग इफेक्ट पर, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पर। एसी मापक यंत्र किस पर आधारित होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव, संजीयम ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर होगा, तो ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर होगा बेटा, हीटिंग इफेक्ट पर। अगला, अगले आ चुकी भाई मैचिंग और बता दो। इसमें से यार मैचिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब 7 चैप्टर में से मैचिंग आ जाती है ना, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर तुम लोगों को मैं बात करूं तो तुम सबको पहले ही से पता होगा कि 7 चैप्टर की कहानी में एक ट्विस्ट है बेटा। क्या ट्विस्ट है, कि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो फिर तुम लोगों को क्या होगा, इसमें से एक आधी मैचिंग आती है, और वो मतलब एक आधी ऑब्जेक्टिव आता है जो कि मैचिंग के फॉर्म में आ जाता है यार, है ना, इस फॉर्म में आ जाता है मैचिंग के में। तो इसमें से जो इंपोर्टेंट होती है वो मैचिंग होती है। अगर मैं बात करूं तो इसमें से अगर सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो किस पर देना है, तो मैचिंग पर देना है, मेरा मानना ये है। लेकिन फिर भाई पेपर वाले जो उनका मन बन जाए, देख रहे हो रोज नए नए नियम निकाल रहे हैं कि अगर किसी ने नकल करी तो 3 साल की सजा, भाई समझ रहे हो, अगर किसी ने नकल करने से मदद की तब भी 3 साल की सजा, फाइन तो लगना ही लगना है भाई। इसलिए कह रहा हूँ भाई बचा के चलना भाई अपने आप को, ना पता चले कि पेपर रह जाए और तुम लोग जेल में फ्री की रोटी, व्यवस्था फेल हो जाएंगी फिर। चलो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरक संधारित्र रिएक्टेंस, एसी एल आर परिपथ का प्रतिबाधा, आरसी परिपथ का प्रतिबाधा और एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा। बताओ जरा सा टिक क्या करने वाले हो तुम लोग, क्या होंगी तुम्हारी मैचिंग्स के आंसर्स, क्या होने वाले हैं। वेरी गुड सुदामा यार, 342 51। अब तो भाई खतरनाक लोग पढ़ रहे हैं भाई, ये मतलब बेटा जल भी चल रहे हैं अब तो। 34 251, रूपेश का भी आंसर सही है यार। चलो ठीक है रूपेश, फिर मैं मिला देता हूँ। प्रेरक रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले तुम लोगों का तीसरा मतलब कौन सा था, तीसरा मतलब ठीक है, प्रेरक रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं तो अपन लोग कह रहे हैं ओमेगा एल, ओके ठीक है। वैसे भी ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, एक्सएल, और एक्सएल बराबर क्या होता है, एल ओमेगा होता है, ये भी सबको पता है।
फिर बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी, और एक्सी के लिए कौन होता है 1/c ओमेगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो तुमने कहा चौथा वाला मतलब ये लिखा है 1/c ओमेगा, बिल्कुल राइट आंसर है भाई साहब, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डी बराबर क्या लिखा हुआ है 1/2 पाई न्यू और सी लिखा है, इसका मतलब 2 पाई न्यू को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो तुम कहोगे सर इसको ओमेगा बोलते हैं, और सी यानी कि 1/ओमेगा सी, बिल्कुल सही है। फिर बात करें आरएल परिपथ का प्रतिबाधा। आरएल परिपथ का प्रतिबाधा मतलब तुम लोगों को सबको पता है, आरएल परिपथ में आर है और एल है, इसका मतलब उसके परिपथ में भी क्या देखने के लिए मिलेगा तुम्हें, एक आर देखने के लिए मिलेगा और एक एक्सएल देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसमें और किसी में नहीं है, तो ये लगा दिए। फिर बात करें आरसी, आरसी में क्या देखने के लिए मिलेगा सर, आर देखने के लिए मिलेगा और सी देखने के लिए मिलेगा, जो कि तुम्हारा ये रहा आर और सी। ठीक है, ये याद रखना, ट्रिक्स है जो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, कि आर एल है तो आर और एल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और आर सी है तो आर और सी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे एल और सी होता तो एल और सी देखने के लिए, यानी कि एक्सएल और एक्स सी देखने के लिए मिलता। ऐसी एलसीआर परिपथ में तीनों देखने के लिए मिलेंगे, और तीनों कौन से वाले में, ऊपर वाले में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना बेटा, याद रखने वाली बातें हैं, मैं तुम लोगों को क्लियर बता रहा हूं। जैसे फिर से अगर मैंने कहा कि आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट में क्या देखने के लिए मिलेगा, एक आर देखने के लिए मिलेगा, और एल की जगह पर क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सएल। ऐसे ही अगर आरसी सर्किट होता तो आरसी सर्किट में क्या देखने के लिए मिलता, तुम कहते आर देखने के लिए मिलता और एक्ससी देखने के लिए मिलता। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हारा कौन सा सर्किट होता, मान लो कि तुम्हारा एलसी सर्किट होता, एलसी, तो एलसी में क्या देखने के लिए मिलता, तुम्हें एक्सएल देखने के लिए मिलता और एक्ससी इसके प्रतिबाधा में, ठीक है, किसमें, प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस में देखने के लिए मिलता है। ये ट्रिक है, याद रखना अपने माइंड में, नहीं तो तुम लोगों को पेपर में भाई भूल मत जाना गलती से भी। चलो अगली मैचिंग भाई, इसके भी आंसर बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी स्पीड में। इसके आंसर भी बता दो जल्दी से। तो क्या लगाने वाले हो भाई, नहीं आ रहा है क्या? तो इसका क्या लगाने वाले हैं अपन लोग, 53,241, इसका कोड क्या हो जाएगा, 53,241 कोड हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं जरा सा। जैसे सबसे पहले डायनामो, तो डायनामो का क्या है भाई, फिफ्थ मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो क्या लगा रहे हैं अपन लोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, फिर विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर होता है। ठीक है, ये किसका होता है, धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर का कोर कैसा बनाया जाता है, तो तुम कहोगे सर नर्म लोहे का बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, नर्म लोहे का मतलब सॉफ्ट आयरन कोर बनाया जाता है। कैसा, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, उसके बाद परतदार कोर मतलब लेमिनेटेड कोर जो होगी वो किसकी होगी, तो तुम कहोगे सर लेमिनेटेड कोर हमें किससे बचाती है, तो रिड्यूस एडी करंट मतलब भंवर धाराओं को कम करने के लिए हेल्प करती है। एक्सेप्टर सर्किट जो होगा, स्वीकारक परिपथ जो होगा वो क्या करेगा, तो श्रृंखला एलसीआर का अनुनादी परिपथ होता है। ठीक है, सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट होता है, ये भी याद रखेंगे। अरे सर गलत हो गया, ओहो ठीक है कोई ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत ना रूपेश। चलो अगला तुम लोगों का ट्रू फॉल्स स्पीड में बेटा, जल्दी जल्दी से, है ना, चला जल्दी से। तो सबसे पहले तुम लोगों का फॉर डीसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट, डीसी के लिए प्रेरक रिएक्टेंस अनंत होता है, बताओ जरा सा। पहला ट्रू है कि फॉल्स है, राघवेंद्र नाम का लड़का कहाँ चला गया भाई, पहले वाले का बताए भाई, फॉल्स। अच्छा जी, ठीक है फिर, तो पहले वाले का क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा अब आए अपन, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉल्स, यानी कि ये गलत है। दूसरा वाला, फॉर पावर कंजप्शन इन हाउसेस द पावर फैक्टर इज केप्ट लो, घरों में शक्ति उपभोग के लिए शक्ति गुणांक कम रखा जाता है। दूसरे वाले का क्या करेक्ट आंसर है, फॉल्स की ट्रू। ठीक है अच्छी बात है, यहाँ है तो दिखाई ना देते, लेकिन दिखाई कैसे देगा, चलो कोई ना। दूसरे वाले का सत्य, जय विकास, जय जलवे भाई, विकास के जलवे।
रूपेश ट्रू, अच्छा जी बिल्कुल सही बात है। इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ चॉक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन एसी सर्किट। मैं एक बार और बात कर रहा हूं तुम लोगों से भाई, भरोसे से याद रखना कि जितने ऑब्जेक्ट मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो तुम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, याद रखना। अगर तुम सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करके चलते तो 28 में से मैंने जितने ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को करा दिए, अगर वो सारे क्लियर करके चलते तो 28 में से तुम्हारे 100% 27 ही नंबर आएंगे, ये याद रखना। एक आध क्वेश्चन अगर हो गया मिस तो हो गया, और नहीं तो मैं तो श्योर कह रहा हूँ कि भाई 28 में से 28 ही क्यों ना आ जाए, ये याद रखना अगर तुम्हें अच्छे से याद है। और अगर तुम्हारे 28 में से 28 नंबर आ गए भाई, तो ये मान के चलना कि तुम लोग भाई बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हो फिजिक्स में। ठीक है, जो जहां भी तुम पढ़ते हो वहां, याद रखना। तो भाई इतना श्योरिटी के साथ हूं मैं, मतलब श्योर हूं मैं इस चीज को लेके कि अगर तुम लोग ये ऑब्जेक्टिव सारे पढ़ लोगे तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, अगला, अ चॉक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन एसी सर्किट। एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चॉक कॉइल का उपयोग होता है, सही है कि गलत। और भाई एक और चीज मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे को डाउट रहता है कि सर जी ऐसा ना हो जाए कि ये ऑब्जेक्टिव आए नहीं, बेटा तुम लोग पहली बार 12th पढ़ रहे हो ना, तुम लोग पहली बार 12th पढ़ रहे हो, मैं तो काफी साल से पढ़ा रहा हूँ 12th, है ना। तो मुझे तो पता है कि 12th अगर मैं काफी साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है अच्छे से कि कहाँ तक ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो तुम मुझ पर भरोसा करके बस करते चलो, कोई दिक्कत ना है इतनी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अ चॉक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन एसी सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू को होगा कि फॉल्स, तो भाई ट्रू। ठीक है चलो, तो अगर भाई बच्चों ने कह दिया ट्रू तो मैं तो उनकी बातें गलत करते ही ना हूं, तो वो ट्रू बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा ट्रू। चित्रांशी का भी आंसर आ चुका है, चित्रांशी बीच बीच में पता ना कहाँ चली जाती है। चलो अगला बात करते हैं तुम लोगों का, तो द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट। भंवर धाराओं से ऊर्जा हानि रोकने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार बनाया जाता है, सही है कि गलत है, बताओ जरा सा। फोर्थ वाला, फोर्थ है ना, फोर्थ वाला सही है कि गलत है, फोर्थ वाला सही है कि गलत है, ट्रू है भाई, हाँ बिल्कुल सही है भाई, तुम लोग कह रहे हो तो तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य होती है, ट्रू। क्या हो रहा है, ट्रू। अगला, स्टार्टर इज यूज्ड टू विद अ चॉक कॉइल। स्टार्टर का उपयोग चॉक कॉइल के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है कि गलत है, बताओ। पांचवा वाला सही है कि गलत है, पांचवा वाला सही है कि गलत है, बताओ जरा सा। पांचवा वाला सही है कि गलत है, पांचवे वाले का बताएं जरा। पांचवा वाला सही है कि गलत है बच्चा, कहाँ चले गए तुम लोग। पांचवा सत्य, अरे विकास, राघवेंद्र का भी पांचवा सत्य, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई भाई, पांचवा हो गया गलत। ठीक है, पांचवा क्या है तुम्हारा, गलत है, तो पांचवा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, याद रखना, पांचवे का क्या हो गया, फॉल्स। ये मैं बढ़िया रहा, मैं पांचवे का क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स होगा। अगला, सिक्स वाला क्वेश्चन, सिक्स वाला क्वेश्चन कहा गया, सिक्स, ये रहा। द टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज लेस देन 1। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात 1 से कम होता है। छठवा वाले का करेक्ट आंसर क्या है भाई, फॉल्स है कि ट्रू है, छठवा वाला भी क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स होगा, 1 से ज्यादा होता है, ये याद रखना। ठीक है, 1 से ज्यादा होता है, तो छठवा वाला भी तुम्हारा फॉल्स है, छठवे का फॉल्स है, ओके डन। नहीं, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा बेटा, छठवे का फॉल्स है। सातवां वाला, एट रेजोनेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। अनुनाद पर प्रेरक रिएक्टेंस एक्सएल और संधारित्र रिएक्टेंस एक्ससी के बराबर होती है, बिल्कुल सातवें का करेक्ट आंसर क्या है, टू, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जी तो मैंने तुम्हें पढ़ा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब काम करेगी, जब दोनों चीजें कैसी होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी, इक्वल होंगी, करेक्ट होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन इन एलसी सर्किट द एक्सप्रेशंस फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज एलसी परिपथ। तो क्या एलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक क्या होता है, तो तुम सब जानते हो भाई, एफ बराबर क्या होगा सर, एफ बराबर होगा तुम्हारा 1 में 2 पाई अंडर रूट के अंदर कितना होगा, एलसी होगा, ये अपन सब जानते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये तुम्हारा व्यंजक होगा, ओके डन। आगे भाई, ये वन वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे तुम लोगों को, है ना, ये वन वर्ड दिखाई दे रहे हैं, द रीडिंग ऑफ अल्टरनेटिव अमीटर इज 2 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट।
प्रत्यावर्ती अमीटर का पाठ्यांक अगर 2 एम्पियर है, धारा का शिखरमान कितना होगा? धारा का शिखरमान कितना होगा आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो देखो आप लोगों को सबसे पहले रीडिंग ऑफ अल्टरनेटिव एम्पियर दे रखा है ना, ये चीजें दे रखी है। बताओ जरा सा इसका मान कितना होगा? वन 180 नहीं होता बेटा, चाहे जो दे रहा भाई, 180 नहीं होता। कितना होगा? तो इसका आंसर कितना होने वाला है? तो तुम कहोगे 2√2 एम्पियर हो जाएगा। 2 × √2 एम्पियर हो जाएगा। 2√2 एम्पियर, 2 × √2 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ। ये मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा कई जगह पर तुम लोगों को दिखाई देगा बी आरएमएस बराबर क्या होता है? बी आरएमएस बराबर V0 अपन में √2 होता है। क्या होता है? V0 अपन में √2। एक चीज और याद रखना, बी की जगह पर कभी का बार तुम लोगों को IRMS भी दिखाई देता है, ERMS, और इसका भी क्या होगा यहाँ पर E0 अपन में √2। बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी EMF है और वो भी तुम्हारा पोटेंशियल ही है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन अल्टरनेटिव अमीटर वर्क? प्रत्यावर्ती अमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो तुम सबको पता होगा, ऑन हीटिंग ऑफ करंट, है ना। किस पर काम करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन अल्टरनेटिव करंट अमीटर? तो तुम कहोगे ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। ठीक है, करंट पर, यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, इतना याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक रिएक्टेंस का व्यंजक क्या होता है? प्रेरक रिएक्टेंस का व्यंजक मतलब एक्सएल का व्यंजक क्या होता है? तो तुम सब जानते हो एक्सएल बराबर, अभी मैंने बताया था, एक्सएल बराबर क्या होता है? एल ओमेगा होता है। क्या होता है एक्सएल बराबर? एल ओमेगा। एक्सएल बराबर क्या होता है? एल ओमेगा। राधे राधे मेहुल। एक्सएल बराबर क्या होगा? तो एल ओमेगा होगा। अगला, संधारित्र रिएक्टेंस का व्यंजक क्या होता है? मतलब एक्सी का क्या होगा? तो तुम सब जानते हैं एक्सी बराबर क्या होता है? 1 में एक्सी बराबर क्या होगा? तो 1 में क्या होता है? सी ओमेगा होता है। एक्सी बराबर क्या होगा? तो 1 में सी ओमेगा होगा। एक्सी बराबर क्या होता है? 1 में सी ओमेगा होगा। अगला क्वेश्चन, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक क्या होता है? तो अपन लोगों ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। एक्स क्या होने वाला है एलसीआर में? जेड बराबर, मैंने अभी बताया था मैचिंग में, ये याद रखोगे। एलसीआर मतलब 3 चीज है, तो क्या आने वाला है? आर स्क्वायर प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्सएल माइनस में एक्ससी पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा होगा। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया सर एक वर्ड नहीं आ रहे। बेटा एक वर्ड नहीं आ रहे तो अपन सीख रहे, है ना। नहीं आ रहे तो सीख रहे हैं, तभी तो सीख रहे हैं क्योंकि नहीं आ रहे। प्रतिबाधा की इकाई क्या है? तो तुम कहोगे सर प्रतिबाधा की इकाई है ओम। प्रतिबाधा की इकाई क्या है? ओम है। ठीक है, शुद्ध प्रेरक में उपभोगित औसत शक्ति कितनी होगी? व्हाट इज द एवरेज पावर कंजम्पशन इन अ प्योर इंडक्टेंस? तो इसका आंसर क्या होगा? इस वाले का आंसर क्या होने वाला है बेटा? 8th वाले का। तो तुम कहोगे सर 8th वाले का क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अगला, स्टेट द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? बेहतर तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसी करंट। ठीक है, ऑफ एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट। एसी करंट को कम और ज्यादा करने का काम किसका है? तो ट्रांसफार्मर का है। एसी करंट को कम और ज्यादा करने का काम किसका है? ट्रांसफार्मर का। एसी करंट को कम और ज्यादा करने का काम किसका है? तो ट्रांसफार्मर का है। ओके भाई, ये तो कहानी खत्म हो गई। भाई देख रहे हो तुम लोग, ये तो कहानी खत्म हो गई। आज अपनी क्लास बड़ी जल्दी खत्म हो गई यार, जलवे। चलो बच्चा, तुम लोगों को बड़ा सा थैंक यू दिख रहा होगा, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई। मैंने तुम लोगों को बताया, मैं ये ऑब्जेक्टिव तो तुम लोगों को साथ साथ रेगुलर करा ही रहा हूँ, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं तुम लोगों को। ये काही चीज है भाई, कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है ना। मैं ये तो करा ही रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन मुझे जो कराना है वो एक्चुअली कुछ और कराना है। ऑब्जेक्टिव तो मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम लोगों को मिस हो जाए ना, इसीलिए मैं रेगुलर करा ही रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। लेकिन मुझे कराना है ये तुम लोगों को, है ना। मुझे ये कराना है तुम लोगों को, जो कि तुम लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, जो कि तुम लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो तुम लोगों के सामने ये खुल जा रहा है अभी। देखो बेटा, हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं, ये तुम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये तुम लोगों के क्या है? सैंपल पेपर्स हैं। ठीक है, अब तुम लोग कहते हो कि सर जी क्वेश्चंस कहां से आते हैं? तुम लोग कहते हो कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं? मेहुल बेटा, बेटा तुम लोग, मेहुल तुम तो जा रहे हो यार, हैं?
ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये जो है सैंपल पेपर्स हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर जी क्वेश्चंस आते कहाँ से? देखो कोई बाहर से क्वेश्चन आ रहा है क्या? सैंपल पेपर वालों ने बेचारे ने इतनी साल से पढ़ा रहे हैं, इन लोगों को इतना ज्ञान है, तब भी देखो क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं ये लोग। देखना कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। न्यूनतम आवेश है, बताओ, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया ना कि न्यूनतम आवेश क्या होता है? एक कूलाम आवेश न्यूनतम होता है, एक स्थित कूलाम होता है, कि एक माइक्रो कूलाम होता है, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। तो तुम कहोगे सर जी इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ये पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों का बहुत कुछ बाहर से आ जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ वो धोखा हुआ है। किसको धोखा हो गया भाई? फिर चालू हो गया धोखा है, फिर चालू हो गए धोखे तुम लोग। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूनतम आवेश के लिए देखो ये क्वेश्चन है। जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? अब ये तुमने पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर से आ रहा है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, मैग्नेटिक इफेक्ट की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो किसने की थी? ऑस्टेड ने। किसने की थी? ऑस्टेड ने। सर ने दिया है भाई, मैंने कब दे दिया भाई? बेटा इंग्लिश के मैंने पीडीएफ डाल रखी है तुम लोगों को ना, पीडीएफ डाल रखी है। इस पर दोनों सेट नहीं हो रहे थे तो मैं हिंदी में करा रहा हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग सीख देखते जाओ, मैं करा रहा हूँ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो देखो तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट किसने शो किया था? तो मैग्नेटिक इफेक्ट किसने शो किया था? ऑस्टेड ने। ये पढ़ा है तुम लोगों ने, ऐसा थोड़ी बाहर से। देखो विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता यानी कि स्पेशल रेसिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये पढ़ा है, तुम लोग देख लो ना भाई। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब कोई भी चीज ऐसी ही उठ के आ रही है क्या? नहीं, देखो ये देखो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव तुम बनाओगे। देखो सारे ऑब्जेक्टिव तुम बनाओगे, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। देखो अभी पढ़ा था अपन लोगों ने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? देखो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की युक्ति क्या है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन लोगों ने। क्या पढ़ा था? क्या आंसर होगा सर? प्रत्यावर्ती धारा एसी डायनामो। अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले। ये देखो ये क्वेश्चन सीधा, प्रत्यावर्ती धारा एसी डायनामो। ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो आएंगे नहीं पेपर में। भाई भैया आएंगे पेपर में, तुम टेंशन मत लो। देखो अगला, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न किससे होती है? त्वरित आवेश से होती है, स्थिर आवेश से होती है, एक समान वेग से गतिमान आवेश से होती है, या धारावाही चालक। ये भी अपन लोगों ने पढ़ा है। किससे होती है? त्वरित आवेश से। किससे होती है? तो त्वरित आवेश से स्टार्ट होती है। किससे होंगी? तो त्वरित आवेश से स्टार्ट होती है। ये भी तुम सबको अच्छे से पता है किससे होने वाली है, किससे होती है भाई? तो त्वरित आवेश से। अगला क्वेश्चन देखो 6 वाला, कैथोड किरणों पर आवेश होता है। देखो कैथोड किरणों पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, धनावेश होता है, ऋण तथा धनावेश होता है, या कोई आवेश नहीं होता। तो कैथोड किरणों पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। देखो मैंने बताया एनोड होती है और कैथोड दो ही होती है। एनोड पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक। और तुम्हारा कैथोड पर कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। ये किसका एक्सपेरिमेंट है भाई? लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट लेनार्ड, इनका एक्सपेरिमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन लोगों ने पढ़ा है लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें कैथोड किरणों पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, और एनोड किरणों पर क्या होता है? धनावेश होता है। और अगर नहीं भी पढ़ा होंगे तो तुम्हें केमिस्ट्री की मास्टर जो है वो तो पढ़ा ही रखा होगा इनको, अगर गलती से पढ़ाया होगा तो। चलो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो ये पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है? तो भैया घटता है, सबको पता है, कम होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन लोग चलेंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव किस में जोड़ते हैं? बेटा विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। और आमीटर को किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ये याद रखेंगे, ध्यान रखना बेटा। एक और चीज, धारा मापी में अगर धारा मापी को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? आमीटर में कन्वर्ट करना है। तो लो रेसिस्टेंस वायर यानी निम्न प्रतिरोध के तार को तुम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हो। और अगर धारा मापी को तुम्हें वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है तो उच्च प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो उसको श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ये भी याद रखना। किसी परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होना क्या कहलाता है? देखो बहुत अच्छी बात है। अगर वही परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाती मान बदलने से तो होता है स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन दूसरे की वजह से उत्पन्न हो रही है तो क्या होता है? अन्योन प्रेरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अन्योन प्रेरण। देखो आदर्श प्रेरक का ओमीय प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श प्रेरक का ओमीय प्रतिरोध आप सोच के देखो, इसका क्या आंसर आने वाला है? तो तुम कहोगे सर अगर ये आदर्श है, आइडियल रिएक्टेंस है, तो इसका ओमिक रेसिस्टेंस कितना होगा? सर 0 होगा। कितना होने वाला
रहा है? शून्य। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितने कोटि की होता है? सबने पढ़ा है 10 की पावर 14 से 10 की पावर कितना होता है? 15 तक होता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन करेक्ट आंसर क्या लगा सकते हो? 4 इंटू 10 की पावर 14 अर्थ से 7 इंटू 10 की पावर 14, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम के बीच में ये भी पढ़ा है, या 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक ये भी पढ़ा है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? बचपन से पढ़ते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यही तो पढ़ा है हमने पूरी साल, और पढ़ाई क्या है? एक ही चीज सीख पाई है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा देखो तुम लोगों को क्या दिखाई दे? सत्य सत्य देखो, माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। भाई माइक्रोवेव ओवन तुम लोगों को पता है, जैसे कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आप घर पे जाएंगे तो बेचारे खाना मिलना नहीं है, मतलब खाना तो मिलेगा लेकिन खाना रखा होगा, तो अब उसको क्या करना है भाई? किसी को आदत है गर्म खाने की, अब गर्म खाने की आदत है तो क्या कैसे गर्म करे बेचारा? तो माइक्रो ओवन भाई साहब एक डिवाइस है, यंत्र है, जिसमें क्या करते हैं अपन खाना अंदर रख देते हैं तो खाना क्या हो जाता है तुम्हारा? गर्म हो जाता है। तो बस वही बात हो रही है, माइक्रो ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। तो तुम कहोगे सर असत्य, माइक्रोवेव का काम जिस पर नहीं होगा अवरक्त किरणों पर होता है। किस पर होता है? अवरक्त किरणों पर। ये भी याद रखेंगे, ठीक है? तो ये भी याद रखना है। डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अरे डी ब्रोगली तरंगों को अपन लोग मैटर वेव्स बोलते हैं। मैटर वेव्स मतलब द्रव्य तरंगे। कैसी बोलते हैं? द्रव्य तरंगे। तो चुंबकीय तरंग होगी? तुम कहोगे नहीं होंगी। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है? असत्य आने वाला है। एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। बताओ, एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है? बिल्कुल रहता है। कैसा रहता है? बिल्कुल मतलब नहीं रहता। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? असत्य। यानी कि ये बात कैसी है? असत्य है, याद रखोगे। फोर्थ वाला, किसी धातु को गर्म करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अरे भाई होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भाई, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भाई सबको पता है। इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी तो पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं? 3। थर्मोनिक इमिशन होता है, ठीक है, सेकेंडरी इमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, और फील्ड इमिशन होता है। पढ़ा है सबने, है ना? याद रखना। अगला क्वेश्चन, परमाणु एक धनात्मक कण है। अरे परमाणु धनात्मक कैसे हो जाएगा? परमाणु तो उदासीन होता है, न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। देखो जी मैचिंग, देखो ये भी मैचिंग है। देखो देखो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि कुछ बाहर से आ रहा है? कुछ नहीं बाहर से आ रहा। देखो मैचिंग। आंतरिक प्रतिरोध, वाह बड़ी अच्छी बात कह दी। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल वाला आर, है ना? स्मॉल आर का क्या फॉर्मूला होता है? तो भाई हम अपन लोग देखेंगे नहीं तब भी कर लेंगे। सर स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है आर ई अपॉन बी माइनस 1, ये सबको पता है। बायो सावर्ट का नियम कैसे ही सर? बायो सावर्ट का नियम डी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। कौन इसमें दिमाग लगाए? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक सर वेबर होता है, कितना ही दिमाग लगाना है। परावैंगनी विकिरणों का काम क्या है? सर और तो कुछ दिख नहीं रहा, अच्छा देखने पर मिल नहीं रहा, तो परावैंगनी विकिरणों का काम क्या होगा? तो सर मैं कहूंगा कीटाणुओं को नष्ट करने पर। चलो खत्म, ठीक है। और दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि, सर तरंग दैर्घ्य पूछिए, तरंग दैर्घ्य। और इसमें और कोई कोटि दिख रही है? कोटि तो सर मीटर में होगी, तो मीटर में होगी तो इसका मतलब ये बेचारा बचा क्या? 10 की पावर माइनस 6 बचा। इसके अलावा कुछ दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन विचारों, आइंस्टीन को एक ही समीकरण, सब खत्म हो गया, तो आइंस्टीन के समीकरण बचे, ये बचे 1/2 mv² बराबर 1/2 mv²। मैक्स बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? एच न्यू माइनस के फाई। और यहाँ पर ये बता दो, कौन लड़का बता सकता है? ना ना, कौन लड़का या कोई भी लड़की, ना ना कोई बच्चा बता दो कि ये जो फाई होता है ये क्या होता है? यहाँ पर ये बता दो, कौन बता सकता है? जरा सा बताओ। आवास देवेश, अरे हम तो देवेश खेल ही नहीं रहे थे इस तरीके के आंसर। तुम मुझे बताओ फाई यहाँ पर क्या है? कौन बता सकता है फाई क्या है? अच्छा पार्टी जल्दी, इसमें जो डेरिवेशन यूज होंगे वो भी कराने हैं मुझे, तुम्हें जल्दी से, है ना? व्हाट? मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है? हाँ ऐसे सामने, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ प्रयास तो करते रहो, सब मिलेगा भाई, लेकिन करोगे तब तो मिलेगा, करोगे ही नहीं फिर कैसे मिलेगा? ठीक है, तो भाई बता दो जरा जल्दी से। तुम लोगों को ना पता, कहाँ चले गए भाई? पढ़ रहे हो तुम लोग कि नहीं पढ़ रहे? दिखाई क्यों ना तेरे, ऐसे ही लगाओगे? चलो, तो अपन लोग फ्लक्स को भाई, ये जो है ये फाई, इस फाई को क्या बोलते हैं? तो वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वर्क फंक्शन। बेचारे बच्चे बहुत सीरियस हो गए थे। वर्क फंक्शन, किसी का मैसेज आया प्रियांशु जी? वर्क फंक्शन का मतलब कार्य फलन, कार्य फलन। तो क्या बोलेंगे इसको? कार्य फलन बोलेंगे। क्या बोलने वाले भाई? कार्य फलन। कहाँ चले जाते हो तुम लोग? तो भाई यहाँ पर क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा कौन बता सकता है मुझे, ये जो एच है इसको अपन लोग प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कोई बता सकता है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू
कहाँ चले जाते हैं ये लोग बच्चे। बच्चा पार्टी भाई हमारे बहुत सीरियस रहते हैं। वाओ, वेरी गुड राकेश, तेरे तो आंसर ही अल्टीमेट प्रो मैक्स है भाई। मतलब पूरी वैल्यू ही तबाह कर दी है। कार्य फलन की वैल्यू तबाह। ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू भाई ने 0 बता दी, जलवे ही खींच दी भाई। इसका तो जलवे कुछ है। इसकी वैल्यू होती है बट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। देख रहे हो इतनी बड़ी वैल्यू को उसने 0 बोल दिया। पढ़ाई अल्ट्रा प्रो, क्या बात है। तुम लोगों की कमेंट इतनी देर में आती है कि मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तब तक तीसरा। वैसे ही मेरे घर वाले कह रहे थे कि आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, और ऊपर से आज मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल रेलगाड़ी बना के। ना ना भाई, रेलगाड़ी नहीं, स्लो वाली पैसेंजर बना के पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। तब भी कह रहे हैं भाई, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सवेरे तक है। ये तो भाई जल भी अलग है। शिवम का आंसर देखो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। चलो ठीक है मेरे घर वालों, अब तो धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं। चल है भाई। अगला तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भाई, है ना, एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो भाई मेहनत देखो, एक चीज बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, एक लाइफ में अपनी में एक चीज सीख लो। अगर नहीं सीख पा रहे तब भी सीख लो, सीखना ही जरूरी है भाई। तुम कुछ भी करके, मतलब कुछ भी कर करके देख लेना, दुनिया में तुम्हारा किया हुआ कोई काम ना आना, ठीक है। लगना तुम पे वही वाला इतना वाला, देखो पूरा वाला ये वाइट वाइट है, यहाँ तुम लोगों को ये वाला कलंक लगेगा, ये बिंदी वाला। किसी के लिए करके मर जाओ तब भी तुम लोगों पर होना चाहिए किया क्या था, है ना भाई, किया क्या था। चलो, विकिरण के ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध सबको पता है भाई। विकिरण ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी का संबंध क्या होता है, E=h, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, ये याद रखोगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है, अपन लोगों ने पढ़ लिया था, त्वरित आवेश। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, तुम लोग आराम से बनाओगे ये, ठीक है। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है, दिष्टकारी। क्या नाम है बेटा, दिष्टकारी। ये भी तुम याद रखोगे, ठीक है। देख रहे हो, अब 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से लगभग तुम लोग 20-25 तो यही बना लेते, ठीक है, जब अपन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। बेचारा 6वां नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 6वें नंबर। देखो 6वां नंबर, कितने सरल ही क्वेश्चन आए हैं। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, ये याद कर लेना बेटा। मूल आवेश क्या है, एक प्रोटॉन के ऊपर जितना विद्युत आवेश पाया जाता है उसे मूल आवेश कहते हैं, इसका मान इतना 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 है, ठीक है। समबाहु पृष्ठ की दो विशेषताएं, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वो एक समान होता है, दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। मैंने 4 याद करवाए थे तुम लोगों को, ठीक है। अगला, अगला देखो, अगला कहाँ गया बेचारा, अगला देख लो तुम लोगों का कहाँ गया, 7th वाला। देखो ये भी तुमने पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया ये, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, सबको पता है भाई। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उसके क्षेत्रफल से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है। विमेय सूत्र देखो बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए, मैं रियल नहीं सीरियस होकर बता रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए कि पेपर देकर तुम 13 तारीख को आओ और मैं जब पेपर को शाम को यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जी मैंने पढ़ाया था, फिर तुम कहो कि सर जी कब पढ़ा दिया, फिर मैं दिखाऊं कि देखो बेटा जी जी जगह, ठीक है। और फिर तुम कहो यार अफसोस मत मनाना, याद रखना, इसीलिए पहले मेहनत कर लो तो अफसोस नहीं होगा। अगर पहले मेहनत कर लोगे तो अफसोस नहीं होगा, ठीक है। अगर बाद में मेहनत करोगे तो दिक्कत आ गई। अरे विकास, राम राम करने के लिए मैं ही काफी हूँ यार, है राघवेंद्र से स्पेशली राम राम कर रहा है भाई, तेरे संबंध राघवेंद्र से अच्छे हैं भाई, ठीक है, चल अच्छी बात है। चलो तो अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास कितनी थी, अपन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। परावैनी किरणों के दो उपयोग बताइए, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में और फिंगरप्रिंट आदि की जांच करने में। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, इनको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो, ये भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो जो पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ अच्छा पढ़ाने वाला हूँ। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है, क्यों, ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों वाले पढ़ लेना अच्छे से। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती क्योंकि आवेश पर चुंबकीय बल सदैव कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए, ये अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में कोई अंतर, ये पढ़ लेना, और ये वाले भी क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। और एक बात याद रखना, लाला कल की क्लास में जब लूंगा तो पहले मैं तुम लोगों से ये सारे ऑब्जेक्ट पूछ लूंगा, उसके बाद मैं क्लास लूंगा आगे, क्योंकि कल से लगभग ऐसे ही मैं चैप्टर को सॉल्व कराने के बाद, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने के बाद जल्दी से फिर मैं क्या कराने वाला हूँ, यही कराने वाला हूँ तुम लोगों को सॉल्व। देखो अब यहाँ जो 12 नंबर और
12वें नंबर तक होते हैं वो होते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। कितने होते हैं? 2 नंबर वाले क्वेश्चन। और यहां से चालू हो रहा है तुम्हारा 3 नंबर वाले क्वेश्चन। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसे बायो सावर्ट नियम से व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये है एक डेरिवेशन। ये डेरिवेशंस अब मैं कराऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, ये डेरिवेशंस अब मैं तुम लोगों को कराऊंगा, लेकिन कहानी में ये ट्विस्ट है कि आज की क्लास हो चुकी है लंबी, तो अपन लोग ये जो क्लास है इसको करेंगे यहीं खत्म। नहीं तो हमारा एडिटर जो है वो तुम समझ ना रहे भाई, तब से वो कहने लगा है कि बस भैया आज की कहानी यहीं खत्म करो, फलाना ठिकाना। आप लोगों को एक आध दिन में अपने एडिटर की शक्ल भी दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाओगे कि कितना ही महान व्यक्ति है भाई। उसको अंबानी के यहाँ से बुलाने के लिए क्या आया था, निमंत्रण आया था, लेकिन उसने ऐसे रिजेक्ट किया, ऐसे नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पैसे मायने रखते ही नहीं, मायने रखता है आपके साथ बॉन्डिंग, समझ रहे हो ना। तो भाई मेरे साथ में तो कोई भी बॉन्डिंग कर लेता है, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा। ठीक है, तो क्लियर रखना भाई इन चीजों को। ठीक है, मैं आप लोगों को ये जो डेरिवेशन है वो कल कराऊंगा, लेकिन ये डेरिवेशन मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को कहना है कि सर बोर्ड पर कराओ, तो मैं बोर्ड पर कराऊंगा। पहली चीज ये होगी। ठीक है, और कुछ दिन बाद जैसे अभी तुम लोगों के पास टाइम है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ चैप्टर्स जैसे 4 चैप्टर और तुम्हारा 7 चैप्टर और 9 चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी एक दिन में करके क्या कर दूंगा, वीडियो क्लास पर डाल दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। न्यूमेरिकल कब? न्यूमेरिकल भी बेटा इस वाली पीपीटी में, ये जो आप लोगों का सैंपल पेपर है इसमें सबसे पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं कुछ इंपोर्टेंट, वही न्यूमेरिकल मैं तुम्हें करा दूंगा। क्योंकि न्यूमेरिकल कितने नंबर के? 5 नंबर के। तुम्हें पता है पूरी तरीके से, विकास भाई छोड़ के आएगा उनको, ये बात पक्की बात है, मुझे अच्छे से पता है। विकास भाई बिल्कुल छोड़ के आएगा, 99 नहीं 1001% न्यूमेरिकल छोड़ के आने वाला है विकास, क्योंकि तुम्हें पता है अपना फॉर्म कहां से डला है। ठीक है, कोई दिक्कत ही ना है। चलो, तो ये वाली चीज याद रखेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तो आज के लिए करते हैं खत्म। सभी को बाय बाय, टाटा, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और भाई अगर हो सके तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। और बेटा एक बात याद रखना, अगर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से चैनल चलता है, और आपकी सपोर्ट की वजह से कोई भी टीचर बड़ा या छोटा बन सकता है। कहा जाता है, बहुत प्यार से कहा जाता है, याद रखना, गलतियां सब में होती है, लेकिन टीचर्स को बड़ा और छोटा बनाने का काम केवल और केवल उसके स्टूडेंट करते हैं। जैसे नेता भाई झूठ बोलकर क्या कर लेता है, नेता झूठ बोलकर अपने आप को क्या कर लेगा, फेम में ले आता है और प्रोग्रेस कर लेता है। लेकिन टीचर एक वो होता है जो झूठ बोलकर भी बच्चों से क्या नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आज वो झूठ बोलकर सिखाना चाहेगा तो बच्चों का भविष्य, फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इसीलिए सच बोलना सिखाते हैं हम लोग, और आगे बढ़ाना भी सिखाते हैं, और मेहनत करना भी सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद मेहनत करते हैं। बेटा याद रखना, आइडियल वही होता है, जय हिंद सीताराम, आइडियल वही होता है जो तुम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सिखाता है। तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है मैं सही से सिखाता हूँ, तो जो आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।